शिवोऽहं 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 चिदानन्दं। श्री गणेशाय नमः। शांत निर्जन हिमालय की गोद में विराजमान, योग, ध्यान और तप के अधिपति त्रिकालदर्शी भगवान महादेव, जिनके मस्तक पर सुशोभित है शीतल चंद्रमा, जटाओं में प्रवाहित होती है पवित्र भागीरथी गंगा, शरीर भस्म से लिप्त है और कंठ में सुशोभित है एक भयानक सर्प। यह सर्प केवल एक आभूषण नहीं, महादेव की चेतना का प्रतीक है। वह चेतना जो समय, मृत्यु और भय से परे है। भगवान शिव के कंठ में लिपटा ये नाग कौन है और क्यों उन्होंने इसे अपने गले का अभिन्न अंग बना लिया है? इन्हीं प्रश्नों के उत्तर में छिपा है एक अत्यंत रहस्यमय किंतु गहन आध्यात्मिक संकेत, जो शिव तत्व की अनुभूति कराता है। भगवान शिव के कंठ में प्रायः एक विषधर नाग दृष्टिगोचर होता है, जो 3 परिक्रमाएं करता हुआ उनकी दाहिनी ओर मुख किए रहता है। यह नाग मात्र एक आभूषण नहीं, अपितु एक गूढ़ आध्यात्मिक प्रतीक है। इस सर्प की 3 कुंडलियां जीवन के 3 कालों का प्रतीक है। वहीं इसका शिव की दाहिनी ओर मुख करना यह संकेत करता है कि भगवान शिव का तर्क, न्याय एवं काल के शाश्वत नियम संपूर्ण ब्रह्मांड की प्राकृतिक व्यवस्था को संतुलित एवं नियंत्रित करता है। यह नाग कोई साधारण सर्प नहीं, अपितु वासुकी नाग है, जिसे पुराणों में नागों का अधिपति अर्थात नागराज कहा गया है। वासुकी का जन्म कश्यप ऋषि और कद्र की संतान के रूप में हुआ था और वे आदिशेष के छोटे भ्राता माने जाते हैं। अनेक पुराणों में इनका उल्लेख प्राप्त होता है कि त्रिपुरदा के समय जब भगवान शिव ने 3 असुरों के भयानक नगरों का विनाश किया, तब वासुकी ही उनके धनुष की डोरी बनी थी। एक अद्वितीय सेवा और समर्पण का प्रतीक। नाग पंचमी एवं अन्य नाग पर्वों पर वासुकी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। कुछ प्राचीन शिल्पों और चित्रों में वासुकी को अनेक शिरों वाले नाग के रूप में दर्शाया गया है और कई ग्रंथों में उनका वर्णन 1000 शिरों वाले नागराज के रूप में मिलता है। महाभारत के अनुसार वासुकी का निवास समुद्र देवता वरुण के महल में बताया गया है। किंतु प्रश्न यह उठता है कि भगवान शिव ने वासुकी नाग को अपने कंठ में क्यों धारण किया? पुराणों में उल्लेख प्राप्त होता है कि समुद्र मंथन के समय वासुकी नाग ने स्वयं को मंदराचल पर्वत से बांधने हेतु रस्सी के रूप में प्रस्तुत किया। देवताओं और असुरों ने मिलकर जब अमृत की प्राप्ति के लिए महासागर का मंथन किया, तो उसी प्रक्रिया से एक भीषण और घातक हलाहल उत्पन्न हुआ। यह विष इतना प्रचंड था कि उसकी ज्वाला संपूर्ण सृष्टि को प्रलय के गर्त में धकेल सकती थी। उस महासंकट की घड़ी में भगवान शिव ने एक करुणा और धैर्य का परिचय देते हुए विष को अपने कंठ में धारण किया, जिससे उनका कंठ नीला पड़ गया और वह नीलकंठ कहलाए। ऐसा कहा जाता है कि कुछ सर्पों ने भी भगवान शिव के साथ इस विष का सेवन किया और उनमें से वासुकी नाग प्रमुख थे। उनके इस त्याग और समर्पण से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने वासुकी को अपने कंठ में स्थान प्रदान किया। ये नाग उनके कंठ का भूषण बना, एक जीवित प्रतीक के रूप में, जो यह दर्शाता है कि भगवान शिव काल, मृत्यु, विष और भय, इन सभी पर पूर्णतः विजय प्राप्त कर चुके हैं। एक अन्य प्राचीन कथा के अनुसार जब पृथ्वी पर नागों की वंश परंपरा संकट में थी, तब वे शरण की खोज में कैलाश पर्वत पहुँचे। भगवान शिव ने उन्हें न केवल आश्रय प्रदान किया, अपितु उन्हें अपने समीप निवास करने का अधिकार भी दिया। कैलाश पर्वत की प्रचंड शीतलता में नाग अपनी उष्णता बनाए रखने हेतु भगवान के समीप आने लगे और शिव जी ने उनकी रक्षा के उद्देश्य से ही अपने शरीर पर स्थान प्रदान किया। इस प्रकार भगवान शिव कहलाए पशुपतिनाथ, अर्थात समस्त प्राणियों के अधिपति, जो न केवल नागों को संरक्षण देते हैं, अपितु उन्हें अपनी दिव्य चेतना का अंग भी बना लेते हैं। यह भी इस बात का प्रतीक है कि प्रकृति के सबसे भयप्रद प्राणी भी शिव के अधीन रहते हैं। शिव की करुणा, समत्व और स्वीकार भाव में उन्हें भी स्थान प्राप्त होता है। सर्प केवल भय अथवा विष का प्रतीक नहीं, अपितु वह एक महान कुंडलिनी शक्ति का भी प्रतीक है, जो प्रत्येक मनुष्य के भीतर एक सुप्त अवस्था में विद्यमान एक दिव्य ऊर्जा के रूप में स्थित रहती है। यह शक्ति तभी जागृत होती है जब साधक योग,
तप और ध्यान के माध्यम से अपनी चेतना को उच्चतर स्तर तक विकसित करता है। भगवान शिव के कंठ में लिपटा हुआ ये नाग दर्शाता है कि उनकी कुंडलिनी शक्ति पूर्ण रूप से जागृत, नियंत्रित एवं संतुलित है। वे न केवल स्वयं में पूर्णतः स्थित हैं, अपितु अपने भक्तों की आंतरिक चेतना को जागृत करने में भी समर्थ हैं। इसके अतिरिक्त सर्प को वासनाओं, इच्छाओं और मोह का भी प्रतीक माना जाता है। जब भगवान शिव उस सर्प को अपने कंठ में धारण करते हैं तो वे ये दिव्य संदेश देते हैं कि उन्होंने समस्त वासनाओं पर विजय प्राप्त कर ली है। वे माया, प्रकृति एवं उसके समस्त बंधनों और षड्यंत्रों से स्वतंत्र हैं, इसीलिए वह परम योगी हैं। भगवान शिव के कंठ में विराजमान नाग उनके पूर्ण आत्मनियंत्रण, निर्भयता, त्याग और करुणा का प्रतीक है। यह सर्प ये भी दर्शाता है कि भगवान शिव के समीपता से आत्मिक उत्थान संभव है और ये संपूर्ण विश्व की समस्त शक्तियाँ, चाहे वे संरक्षण हो या संहारक, शिव के अधीन उनके नियंत्रण में रहती हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और ऐसे ही आध्यात्मिक ज्ञान के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप किसी विशेष कथा अथवा अन्य विषय के संदर्भ में जानना चाहें तो नीचे कमेंट करें। हम अवश्य प्रयास करेंगे कि आपके प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आने वाले वीडियोस में दे सकें। हर हर महादेव। शिवो